मंदिर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। हम लोग मस्जिद के पास पहुंचे तो प्रशासन के जो आगे एस्कॉर्ट पार्टी थी उसको मुस्लिम भीड़ ने रोक लिया। हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले पत्थरबाजी। पुलिस तो भाग गई, ये तो सत्य है। और पुलिस यहाँ पे सिर्फ वसूली करने के लिए, बिहार में तो मैं खुद देख रहा हूँ एज ए लॉयर डे टू डे कि हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं आते हैं कि आप देख रहे हैं MA न्यूज। हिंदू स्वाभिमान संगठन पर झाझा के बलियाडीह में जो सुनियोजित हमला को लेकर प्रांत प्रमुख माधव लाल कश्यप पत्रकार वार्ता में प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए हमलावरों और मंत्री सुमित सिंह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी इखलाक हसन को मंत्री सुमित सिंह का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस अविलंब मुख्य हमलावर इखलाक हसन को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का आरोप लगा, जिसके जवाब में हमने मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का वीडियो जारी किया। फिर आरोप लगा कि हमने पुलिस की अनुपस्थिति एवं बिना सूचना के वहां कार्यक्रम किया। उसके जवाब में हमने अपने काफिले में स्कॉट की गाड़ी का वीडियो जारी किया। देखिए एक रिपोर्ट। 16 फरवरी को हमारी एक चालीसा का कार्यक्रम था जमुई के बलियाडीह में। झाझा प्रखंड में बलियाडीह एक गांव है। हिंदू स्वाभिमान संगठन का एक चालीसा कार्यक्रम था वहाँ। हम लोगों ने कार्यक्रम के निमित्त योजनाएं बनाई। पहले बैठकें होती है हमारी, हम लोगों ने बैठकें आयोजित करी वहाँ। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया और मैं प्रांत प्रमुख हूँ हिंदू स्वाभिमान का, तो पटना से मुझे आमंत्रित किया गया था। वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम होता है तो मैं जाता हूँ। अलग अलग गाँव में हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो उस गांव में उस दिन हमारा कार्यक्रम था बलियाडीह में। हम लोग यहाँ से लगभग 1 दर्जन चार पहिया वाहन थे हमारे और लगभग 2 दर्जन दो पहिया वाहन, 20-25 की संख्या में बाइक और फोर व्हीलर 10-12 की संख्या में हम लोग वहाँ गए। जाते समय हम लोग बलियाडीह गांव होकर के ही गए थे। मस्जिद के रास्ते से ही हम लोग गए, क्योंकि वही एक मुख्य मार्ग है वहाँ जाने का। हम लोगों ने मंदिर में चालीसा कार्यक्रम किया, जिसका वीडियो फुटेज आप लोगों के पास होगा। हम लोगों ने उसको जारी भी किया था। वहाँ पर बैठक और वो सब करने के पश्चात प्रसाद के रूप में कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी बनाया था। हम लोगों ने उसका सेवन किया, हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग वापस लौट रहे थे। मंदिर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। हम लोग मस्जिद के पास पहुंचे तो प्रशासन के जो आगे एस्कॉर्ट पार्टी थी उसको मुस्लिम भीड़ ने रोक लिया। हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले पत्थरबाजी शुरू हो गई और छोटी छोटी बच्चियां सर पे टोकरी में पत्थर भर करके, नीचे गिट्टी रख करके उस पे और ईंट का टुकड़ा रख करके अपने घर के अंदर भाग रही थी, पथराव के उद्देश्य से। क्योंकि जब पत्थरबाजी हो रही है तो दूसरा कोई उद्देश्य हो नहीं सकता उसका। पत्थरबाजी के उद्देश्य से वो सब घर के अंदर भाग रही हैं टोकरियों में भर के, और चारों तरफ से भीषण पत्थरबाजी। गाड़ियों में लोग, जिनको एक बार ईंट का टुकड़ा लग रहा है, वो वहीं गिर जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से लगातार एकदम अंधेरा छा गया। ऐसा हमला हुआ। मैं खुद गाड़ी चला रहा था उस समय। मैं और मेरे प्रांत सह प्रमुख हैं नीतीश शाह जी, जमुई नगर परिषद के उप सभापति हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। तो हम दोनों एक ही गाड़ी में साथ में कुछ बातचीत करते हुए जा रहे थे संगठनात्मक योजना पर ही। उनको चोटें आई। पीछे 2 कार्यकर्ता और बैठे हुए थे। मैंने गाड़ी को बैक किया, बैक करके भागने लगा तो पीछे जो और गाड़ियां थी उन गाड़ियों के ड्राइवर तब तक निकल के जा चुके थे। तो अंतिम में हमें भी गाड़ी से उतर करके और निकल करके पैदल वहां से निकलना पड़ा। नीतीश जी को साथ में लेके और जो कार्यकर्ता थे सबको लेकर के हम लोग निकले। ये पूरा घटनाक्रम है। अब इसमें वहां चकाई विधानसभा से विधायक है सुमित सिंह, मंत्री है बिहार सरकार में, और उस व्यक्ति को संवैधानिक नियम कानून जो है या फिर सनातनी जो मर्यादा है, शास्त्रीय मर्यादा है, उसका इतना भी ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है कि बृहस्पतिवार को और शनिवार को बनता है खिचड़ी और मंगलवार और शनिवार को ही बजरंगबली की पूजा होती है। रविवार को क्या करने गए थे वहां पे, 3 घंटा नौटंकी कर रहे थे, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो हमने एक एक वीडियो जारी किया है। हमने मंदिर प्रांगण के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया, अपनी बैठक आयोजित की, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है हम करेंगे। अनुमति के लिए हमने थाने में एक सूचना के लिए दे दिया था, क्योंकि हमें लगा कि बगल में मुस्लिमों का भी मोहल्ला है थोड़ी दूर पे, तो थोड़ा संवेदनशील है। इसलिए अनुमति के लिए हमने उसके लिए एक फॉर्मेलिटी की थी कि हमने थाने में आवेदन दे दिया था, जिसके बाद थाने से स्क्वाड पार्टी हम लोगों को दिया गया। अब चूंकि स्क्वाड पार्टी मिल गया तो वो पुलिस वाले हम लोगों के साथ थे, साथ साथ चल रहे थे। हमला हुआ, पहली फुर्सत में वो लोग भाग गए। सबसे आगे आगे पुलिस की गाड़ी थी। मैं आप सबको वीडियो भी दूंगा।
पुलिस की गाड़ी को मुसलमानों ने जब रोका, भीड़ ने रोका, उपद्रवियों ने रोका, तो पुलिस पार्टी को चाहिए था कि सिचुएशन को कंट्रोल करते। हमारी चालीसा जब चल रही थी, उस बीच में प्रशासन की गाड़ी 2-3 बार उस क्षेत्र में राउंड करके आई। तो जब आपने राउंड किया तो आपको क्या वहां वातावरण लगा कि आपने हम लोगों को ये नहीं कहा कि इस रास्ते से मत जाइए या रुक जाइए और प्रशासन को बुलाने दीजिए, तब हम लोग एक साथ जाएंगे? क्योंकि दूसरा रास्ता था नहीं, एक रास्ता था बहुत डैमेज था, मिट्टी वाला रास्ता था, गाड़ियां जा नहीं पाती, फंस जाती। तो हम लोग इसी रास्ते से गए। हमारे एसआई वहां पर उपस्थित थे, उनको ये तो कहना चाहिए था कि भाई आप लोग इस रास्ते से मत जाइए या प्रशासन और आने दीजिए, तब साथ में चलिएगा। उस व्यक्ति को पता था कि यहाँ हमला होने वाला है। हमारे कार्यकर्ताओं का कमर चेक किया जा रहा था नंदन कुमार एसआई द्वारा हमले से 15-20 मिनट पहले। तो आप कमर चेक करके क्या चाह रहे हैं कि हमला होगा तो ये लोग काउंटर ना करे, ये चेक कर रहे थे क्या आप? और हम लोगों को प्रशासन ने लाइसेंस नहीं दिया हथियार का, तो हम लोग बिना लाइसेंस का हथियार लेकर के तो वहां पर गए नहीं थे। अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता तो रिटेलिएट कर जाते वहां पे, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। पत्थर हम ही खाए, गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त हुई, एफआईआर हमारे लोगों पे हुआ, हमारे लोग जेल गए, हमारा आदमी हॉस्पिटल में है, और फिर हर तरफ से आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। तो मंत्री सुमित सिंह को सीधा ये चुनौती है। पहला विषय ये है, मंत्री सुमित सिंह हनुमान चालीसा जो हम लोगों ने मस्जिद के सामने किया उसका वीडियो जारी करे। हम लोगों ने तो अपने तरफ से वीडियो जारी कर दिया कि हमने मंदिर में किया, हम लोगों को भीड़ ने घेरा, हम लोगों ने कोई उत्तेजक नारेबाजी नहीं की भीड़ के सामने। अब वो लोग अपने तरफ से वीडियो जारी करें, मौखिक आरोप ना लगाएं, वीडियो जारी करके हमें बताएं कि हमने मस्जिद के सामने कौन सी नारेबाजी की, या हमने मस्जिद के सामने ऐसा क्या किया कि जिहादी तत्व वहां पर आक्रामक हो गए हमारे ऊपर। हमने ऐसा क्या उन लोगों को भड़काने का काम किया? अगर नहीं किया तो ये सुनियोजित हमला माना जाएगा, जो कि था वहां पर। और दूसरी बात, सुमित सिंह कह रहे हैं कि भाई तुम तौर पे हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी पीसफुली मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है और हम वही कर रहे थे। संविधान हमें अधिकार देता है आर्टिकल 25 के तहत कि हम अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस करते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो वो हम कर रहे थे, मंदिर के अंदर कर रहे थे। तो कहीं से भी किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं था, ना संविधान का ना किसी कानून का। तो हम हर प्रकार से संविधान के अनुकूल ही कर रहे थे जो कर रहे थे। और बात अगर कार्रवाई की है, किन किन लोगों पे कार्रवाई की जा सकती है? जैसा ये दंगे की तरह मान लो छोटा फॉर्म ऑफ दंगा, तो क्या इसके किन किन लोगों पे कार्रवाई की? कार्रवाई जो मुस्लिम पक्ष है उसी पे होना चाहिए। हम तो अपने अधिकार का ये कर रहे थे एक्सरसाइज, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ। तो कार्रवाई तो केवल और केवल मुस्लिम पक्ष पे होनी चाहिए। नहीं, आप इन्होंने एक ऐसी बात कही, स्कॉट भी थी, पुलिस की भी एक जिप्सी थी, बट वो चली गई, तो क्या वो भी इस चीज में जिम्मेदार है? पुलिस तो भाग गई, ये तो सत्य है। और पुलिस यहाँ पे सिर्फ वसूली करने के लिए, बिहार में तो मैं खुद देख रहा हूँ एज ए लॉयर डे टू डे कि हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं आते हैं कि पुलिस हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है सर, हम क्या करें। तो हम एज ए लॉयर तो हमें कोई सरकार अधिकार देती नहीं है कि अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्शन दे। पुलिस के पास है तो वो करती नहीं है। यहाँ पे भी वही हुआ, आगे पुलिस थी, उसके बावजूद ये घटना हो गई। लोकल पुलिस थी, ये भी नहीं कोई बाहर की थी। हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। ये कानून का दरअसल जो कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने पालन नहीं किया, ऐसा नहीं है। हिंदू संगठनों ने सारे कानून का पालन किया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ संविधान और कानून के हिसाब से। और जो भी ये उटपटांग वक्तव्य दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो मानसिक रूप से बीमार है और ऐसा कोई कानून में प्रावधान है नहीं कि कुछ परमिशन। तो बता रही है कि जुलूस के लिए परमिशन चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं बता रही। ये जुलूस नहीं था, पुलिस के कहने पर ही हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ एक शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे थे। वो राइट टू प्रोसेशन इज माई फंडामेंटल राइट, है ना, एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाई विम्स एंड कैप्रिस ऑफ स्टेट, है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ बोल देना कि आप प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हो तो हम घर में ही बैठे रहें क्या? कोरोना समझा है अपना, हम सब खुला है सब कुछ, हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आप भी यहाँ आ रहे हैं तो पुलिस बोलेगी आप नहीं आ सकते हैं तो क्या? जैसे आप कानून के रखवाले, क्या लगता है इन लोगों को न्याय मिलेगा, या अगर मिलता है तो किस स्तर तक मिलेगा, या फिर कहीं इन्हीं लोगों को फिर से फ्रेम तो नहीं किया जाता? फ्रेम तो कर दिया ना इनको, जो झूठ का फ्रेम कर दिया। और मैं तो कहूंगा कि एकदम कानून का उल्लंघन हुआ है। सेक्शन 46 सीआरपीसी कहता है कि आप किसी महिला को रात के आफ्टर सनसेट और सनराइज के बीच में नहीं उठा के ले आ सकते हैं। खुशबू पांडे जी को उठा के ले गया गया, उसके बाद कोई वुमेन कांस्टेबल नहीं थी उसको उठा के ले जाने के लिए, उसमें भी एक प्रावधान है।
कानून कहता है कि अगर इमरजेंसी है और आप ले जा रहे हैं तो आपको मैजिस्ट्रेट, जो वहां के मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, उनका परमिशन चाहिए होगा, जो कि यहाँ ना उनको दिखाया गया, ना बताया गया उनके अधिकार के बारे में। हमारे पास प्रॉपर साक्ष्य है जो हिंदू स्वाभिमान मंच के माधव जी अभी पेश करेंगे कि कैसे और क्या क्या गलती पुलिस की हुई। पुलिस आगे स्पॉट कर रही थी, भाग गई। अरे आप हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हो, टैक्स किस लिए हम देते हैं? हम प्रोटेक्शन के लिए। और आप भाग गए, हम पे आक्रमण हो गया। आप ही ले जा रहे थे उस मार्ग से, वहां उस मार्ग से पुलिस का सजेशन था कि ले जाना है। उसके बाद आप भाग गए। उसके बाद रात में हमारे कार्यकर्ता को लीपापोती करने के लिए उठा के ले जा रहे हो, वो इलीगल। तो इस सरासर सरकार और पुलिस की गलती है, जिसका जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर ठहराया जा रहा है। इसमें जिम्मेदार है यहाँ की सरकार, जिम्मेदार है यहाँ की सरकार की जो जिहादी मानसिकता है, वो जिम्मेदार है।